हे राजा परीक्षित, यहाँ पर इसी वंश में आगे चलकर ये कहते हैं महाराज भागीरथ के वंश में राजा खट्टवांग हुए, खट्टवांग के दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के हुए रघु, जिनके नाम पर सूर्य वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। और महाराज जी कहते हैं जब रघु हुए महाराज जी, अब तो कहते हैं रघु की कीर्ति इतनी फैली कि सूर्य वंश का नाम हुआ रघुवंश। आगे चलकर इसी वंश में हुए महाराज दशरथ। बोली दशरथ जी महाराज की। अब दशरथ जी महाराज के कई रानियां, 3 पटरानियां थी, लेकिन कोई भी संतान नहीं, कोई भी पुत्र नहीं। एक दिन वशिष्ठ ऋषि के पास गए और वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर के महाराज कहने लगे, बोले हे ऋषिवर हमारे कोई संतान नहीं, आप कोई उपाय बताइए। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, बोले हे राजन आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। दशरथ जी वापस लौट कर क्या है, तैयारियां हुई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की महाराज जी। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए स्वयं वशिष्ठ ऋषि का आगमन हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ जब आरंभ हुआ महाराज तो कहते हैं यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्ण आहुति जब यज्ञ की हुई, स्वयं अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए और खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए महाराज। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दीना और आधा भाग सुमित्रा और केकई कर लीना महाराज। अब तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, तीनों रानियां गर्भवती हुई और तीनों रानियां गर्भवती हुई तो महाराज जब समय आया तो कहते हैं महाराज पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन सी सजी हुई है महाराज। दीपक जले हुए और कहते हैं नौमी के नौमी तिथि मदमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्राकट हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो, चार भुजानाथ जय हो। आप बताइए क्या करना होगा। कौशल्या कहने लगी, बोले सबसे पहले तो अपना रूप छोटा कीजिए। भगवान ने रूप छोटा किया, बोले अपने वस्त्रों को उतार दीजिए, वस्त्र हटा दिए। और महाराज बोले 2 भुजाएं कम कीजिए, 2 भुजाएं कम कर ली। कहने लगी कौशल्या, माता पुण्य बोले सो मत डोले तजहु तात यह रूपा कीजे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सोनी वचन सो जाना रोदन ढाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावहि तेना है परहि भव को। बोले रोना तो आरंभ कीजिए। बोले ऐसा कौन सा बालक होता है जो गर्भ से आते ही बोलने लग जाता है। बोले बालक तो रोते हैं, रोना आरंभ कीजिए। रोना आरंभ किया महाराज। इधर कहते हैं कि महाराज कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया और महाराज कहते हैं केकई ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया महाराज। भगवान कहने लगे, बोले माँ अब जल्दी से द्वार खोल दीजिए, सारे अवधवासी मेरे इंतजार में खड़े हुए महाराज, मेरे दर्शन के लिए खड़े हुए। अब तो महाराज जैसे ही अवध में सूचना हुई कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए हैं महाराज, आनंद छा गया, हर्षोल्लास छा गया महाराज। आनंद की कोई सीमा नहीं रही। अब तो अयोध्या को दुल्हन सी सजा दिया, चारों तरफ मंगल गान गाए जा रहे हैं। आइए हम भी मिलकर के भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी का प्रातः पुस्तक राम उत्सव।
उसके बाद राम विवाह, फिर उसके बाद कृष्ण जन्म का उत्सव मनाएंगे। और देखिए आज से उत्सव प्रारंभ है। अब से तो उत्सव का नियम होता है कि उत्सव बैठे बैठे नहीं मनाए जाते। कैसे मनाते हैं? नाचते गाते हुए, झूमते हुए, तालियां बजाते हुए। आइए सब मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी के जन्मोत्सव में आनंद लेते हुए, सेवा करते हुए। श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री रामचंद्र भगवान की हो चारों ओर मची रही शोर सखिया, हो चारों ओर मची रही ये शोर सखिया। हो राम जन्मे अवधि की और सखिया, राम जन्मे अवधि की। हो चारों ओर गूंज रही शोर सखिया, चारों ओर गूंज रही शोर सखिया। हो राम जन्मे अवधि की और सखिया, राम जन्मे अवधि की और सखिया, राम जन्मे अवधि की। चारों ओर गूंज रही शोर सखिया, चारों ओर गूंज रही शोर सखिया। हो चारों ओर गूंज रही शोर सखिया। राम जन्मे अवधि की और सखिया, राम जन्मे अवधि की।
गूंज रही शोर सखिया। चारों ओर गूंज रही शोर सखिया, राम जन में अवधि और 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 सखिया, राम जन में अवधि। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अब तो महाराज कहते हैं कि सूर्य वंश में जन्म हुआ। वशिष्ठ जी को बुलाया गया और वशिष्ठ जी को बुला करके चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कराने लगा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होने लगा। महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया और नामकरण संस्कार होने लगा। जो आनंद सिंधु सुखी राशि, से करते त्रैलोक्य सुपासी, जो सुखी राम राम असि रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके आनंद की सिंधु की एक बूंद से पूरा विश्व प्रपंच प्रफुल्लित उठता है। महाराज आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं मैं श्री राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कहने लगे महाराज, श्री राम योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उन्हें राम कहते हैं। महाराज ऐसे श्री राम का बड़ा मंगलमय ही चरित्र है। महाराज बड़े पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ, दूसरे पुत्र का नामकरण संस्कार करने लगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असि होई। कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असि होई। कहने लगे बोले एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्मयोगी हैं और तीसरे बलराम जी ज्ञान योगी हैं जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम रखता हूं मैं श्री भरतलाल। बोले श्री भरत जी महाराज की। 2 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, तीसरे का करने लगे महाराज। जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। बोले ना जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। कहने लगे जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए, ऐसे आपके पुत्र का नाम रखता हूं मैं श्री शत्रुघ्न लाल। बोले श्री शत्रुघ्न महाराज की। कहने लगे बोले यह शत्रुघ्न साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है महाराज। बोले शंकर भगवान की। 3 पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, चौथे का नामकरण संस्कार करने लगे। बोले लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। कहने लगे जो लक्षण का नाम है राम का परम प्रिय है महाराज।
ऐसे आपके पुत्र का नाम रखता हूं मैं श्री लक्ष्मण लाल। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की। अब तो चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में राम जी का जो चरित्र है, राम कथा बहुत ही सूक्ष्म रूप में है महाराज, बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। राम कथा विस्तार से अगर हमको सुननी हो तो 9 दिन की होती है राम कथा महाराज। भागवत के अंदर बहुत ही सूक्ष्म रूप में चरित्र आता है राम जी का। अब तो महाराज कहते हैं जब राम जी महाराज का नामकरण संस्कार हुआ तो इधर कहते हैं जब भी भगवान अवतार लेते हैं, मेरे प्रभु अवतार लेते हैं, तो उनके दर्शन के लिए भोले बाबा आते हैं महाराज। भगवान के दर्शन के लिए भोले बाबा आए, आगमन हुआ। माता कौशल्या को प्रणाम करके महाराज कहते हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन किए और वापस कैलाश पर लौट करके गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, विश्वामित्र मारीचा निशाचरा पाश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतान् संगते पुंगव। हाँ तो महाराज यहाँ पर कहते हैं जब राम जी महाराज चारों भाई बड़े हुए तो विश्वामित्र जी आगे लेने के लिए दशरथ जी ने कहते हैं एक बार तो मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा थी, आदेश का पालन करना था गुरु वशिष्ठ के का। तो महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भेज दिया। और दोनों भाइयों को जब भेजा महाराज तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी मिली, उसका उद्धार किया राम जी महाराज ने। बोले रामचंद्र भगवान की। ताड़का का उद्धार किया महाराज। आगे बढ़े, मारीच स्वभाव नाम के 2 निशाचरों का उद्धार किया। और आगे बढ़े तो महाराज कहते हैं एक पत्थर की शिला बैठी हुई थी महाराज, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी अहिल्या, जिसको श्राप था, बोले जाओ जाकर के पत्थर हो जाएगी। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राम जी पूछने लगे, बोले हे गुरुवर यह पत्थर की शिला है, यह कौन है? विश्वामित्र कहने लगे, बोले यह पत्थर की शिला है, बोले यह अहिल्या है, इसको श्राप लगा हुआ है पत्थर की होने का, और वरदान है जब भगवान के चरणों का स्पर्श इससे होगा तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज राम जी से कहने लगे, बोले हे रामचंद्र, बोले आप अपने चरणों का स्पर्श इस शिला से कर दीजिए, इसका उद्धार हो जाएगा। राम जी कहने लगे, बोले हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पराई किसी नारी के अपने चरणों का स्पर्श कराना हमारे लिए उचित नहीं है महाराज। हम किसी भी नारी के अपने चरणों का स्पर्श नहीं कर सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, रघुवंशी है महाराज। अब तो महाराज कहते हैं जब चरणों का स्पर्श नहीं किया तो आगे बढ़े राम जी महाराज, पवने चलने लगी, भगवान के चरणों की जो रज थी उड़ करके अहिल्या की उस पत्थर की शिला पर जाकर लग गई महाराज, उसका उद्धार हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की। कहते हैं कि महाराज कि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, और पत्थर से पत्थर किसके पैदा हो दीजिए। आइए मीठी मीठी तालियां कि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा हो दीजिए खाए। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम नितारे, पत्थर के मुख में बैठी मैया हमारी।
14 वर्ष वनवास को भेजा राम लखन सीता को पत्थर रख सीने पे दशरथ ने। पुत्र जुदाई का भी पत्थर सहादेव की माने कैसी लीला रचाई कुदरत ने। वो ऐसी लीला रचाई कुदरत ने। वो कैसी लीला रचाई कुदरत ने। वो ऐसी लीला रचाई कुदरत ने। वो पत्थर घटना को मिला जिसमें ठाकुर बसा। पत्थर घटना मिला जिसमें ठाकुर बसा। और पत्थर के जगह जगह पर बोले भंडारी। पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम उतारी। पत्थर की मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर के राधा प्यारे, पत्थर के कृष्ण मुरारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की बात करता पत्थर के मठ में बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती। बोली राधे रानी सरकार की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की माँ के लाल की जय। काटू नरेश की जय। सावरिया सेठ की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। समस्त भक्त मंडल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परिचय उस अहिल्या का उद्धार किया। आगे बढ़े कहा जनकपुर में जाकर के महाराज जहाँ जानकी जी का स्वयंवर चल रहा था, जहाँ घोषणा हो रखी थी कि दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ धनुष उसका अगर कोई राजा खंडन कर देगा तो उसके साथ जानकी जी का स्वयंवर होगा, विवाह होगा। वहां जाकर पहुंचे, उस सभा में बड़े बड़े राजा आए हुए थे स्वयंवर में महाराज। सब प्रयास कर रहे थे उस धनुष को उठाने का, उसका खंडन करना तो दूर की बात, वह धनुष को किसी से हिलता तक नहीं महाराज। रावण भी उस स्वयंवर में आया, रावण ने प्रयास किया उस धनुष को उठाने का, लेकिन उठना तो दूर की बात, वह हिला तक नहीं। और जब नहीं हिला तो महाराज, जब किसी से भी उस धनुष को नहीं हिला तो महाराज कहते हैं, जनक जी कहने लगे, क्रोध आ गया जनक जी को, कहने लगे बोले क्या यह पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है? क्या कोई भी ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष का खंडन कर सके, मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके? जैसे ही इतनी वाणी कही महाराज जनक जी ने,
तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी झट से खड़े हो गए महाराज। लक्ष्मण जी खड़े हुए, विश्वामित्र जी ने इशारा किया, बोले लक्ष्मण जी आप बैठ जाइए। राम जी को इशारा किया, बोले राम जी अब आप खड़े हो जाए। राम जी महाराज खड़े हुए, खड़े होकर के धनुष के पास गए, जाकर उस धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज कहते हैं कि लेत चढ़ावत सबने देखा, कि महाराज उठाते हुए और उसकी कमान चढ़ाते हुए सबने देखा। और जैसे ही कमान चढ़ा रहे थे, उस धनुष का कमान चढ़ाते खंडन कर दिया। और महाराज कहते हैं जयकारे लगने, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। इधर परशुराम जी को पता चला, बोले दर्जी मुनि की हड्डियों का बना हुआ धनुष का खंडन हो चुका है, फरसा लेकर के आए महाराज। विश्वामित्र जी ने समझाया उनको। विश्वामित्र जी के समझाने पर समझे महाराज, और कहते हैं जैसे ही धनुष का खंडन हुआ, मां जानकी जी वरमाला हाथ में लिए हुए चली आ रही है। बोलिए जानकी मैया जय हो। अब तो महाराज कहते हैं कहा राम जी महाराज के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। जानकी जी हाथ में वरमाला लिए प्रयास करती है वरमाला डालने का, लेकिन कहते हैं राम जानकी जी का कद छोटा है, पहुंच नहीं पाती। तो जो सहेलियां थी महाराज जानकी जी की, लक्ष्मण जी से कहने लगे, बोले आप अपने भाई से कह दीजिए तनक थोड़ा नीचे झुक जाएं, हमारी सी ये तनक छोटी है, वहां तक पहुंच नहीं पा रही गले तक महाराज। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, झुकना हमें शोभा नहीं देता, हम किसी के सामने नहीं झुकते। अब तो महाराज कहते हैं जब नहीं झुके तो यहाँ पर मां जानकी जी वरमाला को हाथ में लिए खड़े हैं, परेशान हो रही है, चिंतित हो रही है महाराज कि वरमाला कैसे डाले। तब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी खड़े हुए, जाकर के राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया महाराज। बोले लक्ष्मण जी महाराज की, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी महाराज झुके, जानकी जी ने वरमाला डाल दी और तालियां बजने लगी। आइए राम जी के विवाह का उत्सव मनाते हैं। जब वरमाला हुई तो महाराज कहते हैं इधर अयोध्या में एक पत्र लिखकर भेजा गया, और पत्र लिखकर भेजा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ दशरथ जी ने बारात तैयार करी और दोनों भाइयों को तैयार किया महाराज, और बारात तैयार करके कहा जनकपुर में आए। अब तो चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में होने लगा। आइए राम जी महाराज के जन्म विवाह के उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कुछ समय के लिए फिर आगे बढ़ते हैं कथाओं में। और रघुनंदन फूले ना समा, लगुनी आई, लगुनी आई मेरे अंगना, रघुनंदन फूले विवाह उत्सव है भगवान का, बैठे बैठे नहीं मनाया तो खड़े हो जाए स्वयं ठाकुर जी के उत्सव में, और नृत्य करते हुए भगवान के विवाह में।
सज गई सारी बारात। बाबा सज गए सारे सज गई सारी बारात। तो राम लला तो ऐसे सज गए जैसे श्री भाग्यवान मेरा हरे हरे लागो मेरा मेरे आगे लगो बोले सज गए सारे सज गई सारी बारात। बाबा सज गए चाचा सज गए सारे बारात। सज गई चाचा सज गई सारी बारात। और राम लखन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भाग्यवान हरे हरे लागो मेरा मेरे आगे लागो बोले ना समान। सज गए सारे बारात। सज गई सारी बारात। सज गए सारे बारात। सज गई सारी बारात। और राम लला तो ऐसे सज गए जैसे श्री भाग्यवान लागो में आए हरे हरे लागो में आए मेरे आगे लागो बोले ना समान।
अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी का आगमन हुआ और कहा केकई की बुद्धि को जाकर के बदल दिया। मंत्रा के पास गई, मंत्रा केकई के पास गई, केकई से कहने लगी, बोले हे रानी केकई, बोले आपको पता है कौशल्या के बेटे को राजा बनाया जा रहा है, बोले आप तो दासी पुत्र कहलाओगी, बोले आप तो दासी बनकर के रह जाओगी, बोले आपके दो वचन बाकी है राजा के ऊपर, दशरथ के ऊपर। आप राजा दशरथ से अपने दो वचन जो बाकी हैं जाकर के मांग लीजिए। अब केकई की बुद्धि को बदल दिया महाराज। केकई जाकर पहुंची राजा दशरथ के पास और राजा दशरथ से कहने लगी, बोले हे स्वामी, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बड़े ही प्रसन्न थे राजा दशरथ। बोले राज्याभिषेक होने वाला था राम का। कहने लगे, बोले देवी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगी आप मुझे दोगे। वचन दिया। बोले हे देवी, बोले जब आप मांगोगी मैं आपको अवश्य दूंगी। और वचन में महाराज कहते हैं पहले वचन में मांगा। कहने लगी कि कई, बोले पहले वचन में आप मेरे पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राजा बनाइए, राज्याभिषेक कीजिए महाराज। जब पहले वचन में भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा तो यहां तक ठीक था सब, लेकिन जैसे ही दूसरा वचन मांगने लगी और दूसरे वचन में क्या मांगा, बोले आपके बड़े पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही सुना राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, महाराज दशरथ धड़ाम से पृथ्वी पर जाते रहे। अब तो जो महाराज दशरथ की जो प्रसन्नता थी दुख में बदल गई। इतने दुखी हुए धड़ाम से पृथ्वी पर मूर्छा अवस्था में गिर पड़े। कहने लगी महाराज, बोले हे रानी, यह तुमने क्या मांग ली? बोले आप मुझसे मेरे प्राण मांग लेती, मैं मेरे प्राण हंस करके आपको दे देता रानी, पर आपने तो मेरे प्राणों से भी प्रिय चीज मांग ली। अब वचनबद्ध हो चुके थे महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऐसी कहानी बन गई, अब देखो रघुकुल बान
की। घर छोड़ तीनों चले, श्री राम लक्ष्मण जानकी। बोले ऐसी कहानी बन गई, अब देखो रघुकुल वान की। और घर छोड़कर तीनों चले श्री राम लक्ष्मण जानकी। कहने लगे महाराज हाल व्याकुल दिल पर, सदमा दशरथ जी सहने लगे। होकर दुखी के कई से, कुछ इस तरह कहने लगे। बोले हाल व्याकुल दिल पर सदमा दशरथ जी सहने लगे, और हो गए दुखी के कैसे कुछ इस तरह कहने लगे। तो मैं अनर्थ काहे कर रहे, मेरी के कई मेरे साथ, एक बात मेरी माने जा, तेरे जोड़ो दोनों हाथ। अब तो महाराज जी केकई ने जो वचन मांगे महाराज जी, दशरथ जी कहने लगे बोले केकई आप और कुछ मांग लीजिए इन वचनों के बदले। बोले आप पहला वचन मांग लीजिए, भरत के लिए राज्य अभिषेक करा दिया जाएगा, लेकिन राम के लिए वनवास। बोले राम के लिए वनवास मत मांगिए। तो कहने लगे महाराज देखिए, कहते हैं कि केकई ने वचन मांगे थे महाराज। किसने वनवास किसने मांगा राम के लिए? केकई। क्यों मांगा? अच्छा सबको पता है केकई ने मांगा, मांगा क्यों था ये बात बताइए। क्यों मांगा था? किसके कहने पर मांगा था वनवास? केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए। आज भी कोई भी मां अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखती, क्योंकि सब केकई को बुरा मानते हैं महाराज, सब केकई को बुरा मानते हैं। और वास्तविकता ये है कि जब एक बार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न चारों भाई खेल रहे थे महाराज, तो वहां पर केकई बैठी हुई थी। तो राम जी पीछे से आए, चुप करके आकर के केकई के नेत्रों को बंद कर लिया और केकई से कहने लगे, बोले माँ पहचानिए मैं कौन हूं। अब केकई तो जानती थी कि पीछे राम है जिन्होंने मेरे नेत्रों को बंद कर रखा है, क्योंकि जितना केकई राम से प्रेम करती थी ना, उतना तो स्वयं कौशल्य अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती थी महाराज। केकई जानती थी कि राम है पीछे, लेकिन उन्होंने कह दिया, बोले आप मेरे पुत्र हो भरत। क्या कह दिया? बोले आप मेरे पुत्र हो भरत। जब इतना कहा केकई ने, तो राम जी कहने लगे, बोले माँ आप मुझसे हार चुकी हो, अब आपको मेरा 2 कार्य करने होंगे। बोले आप मुझसे हार चुकी हो, आपको मेरे 2 कार्य करने होंगे। तब स्वयं राम जी ने केकई से कहा था, बोले माँ आप समय आने पर, आपके 2 वचन उधार हैं दशरथ जी पर, जब समय आएगा तब समय आने पर आप महाराज दशरथ से अपने 2 वचन मांगना। और पहले वचन में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज अभिषेक, और दूसरे वचन में मेरे लिए वनवास। तो किसी और के कहने पर नहीं, स्वयं राजा राम के कहने पर, भगवान राम के कहने पर वचन मांगे थे महाराज। और यह दुनिया सत्य नहीं जानती है, संसार सत्य नहीं जानता, इसलिए केकई को आज भी बुरा मानता है।
बोलिए कि कई मैया की कि ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज रे वन में राम सिया भेज रे वन में
राम सिया जय जय बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित यहाँ पर वन की ओर जाने लगे महाराज। और जब वन की ओर जाने लगे तो कहते हैं जहां अवध में आनंद छाया हुआ था वहां पर मातम छा गया। सारे अवधवासी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं महाराज। सब राम को रोक रहे हैं, बोले प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए, भगवान आप हमें छोड़कर के मत जाइए। राम जी जाने लगे, साथ में मां जानकी जी लक्ष्मण जी साथ जा रहे हैं महाराज। बार बार प्रयास कर रहे हैं, सारे अवधवासी साथ में जाने लगे। महलों का सुख छोड़ के सिया चली पिया के संग हो। आज कैसी घड़ी आई है जुदाई है, कैसी घड़ी आई है, कैसी घड़ी आई है जुदाई है। दशरथ से दो वचन लिए हैं। राजा दशरथ से दो वचन लिए, आज मांगे वो वरदान, लगे हैं जुदाई है। कैसी घड़ी आई है जुदाई है।
रामचंद्र भगवान जी की जय